नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल राजपूत और आप सुन रहे हैं सकारात्मक सोच की शक्ति, जिसके लेखक हैं नॉर्मन विंसेंट पील। चैप्टर नंबर 13, नज़रिया बदलकर नए इंसान बनिए। इसको सुने उससे पहले आप चैनल, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिए गए वक्तव्य में आपके बारे में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सशक्त तथ्य बताया गया है। यह वक्तव्य विलियम जेम्स का है, जो अमेरिका के चंद बेहद बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक थे। मेरी पीढ़ी की सबसे महान खोज यह है कि अपना मानसिक रवैया बदलकर इंसान अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जैसा आप सोचेंगे आप वैसे ही बनेंगे। इसलिए अपने दिमाग से पुराने थके हारे घिसे पिटे विचारों को बाहर निकाल फेंकिए। अपने दिमाग में आस्था, प्रेम और भलाई के नए ताजे रचनात्मक विचार भरिए। इस तरह अपना नज़रिया बदलकर आप दरअसल नए इंसान बन सकते हैं। और आप इस तरह के व्यक्तित्व को बनाने वाले विचारों को कहाँ पा सकते हैं? मैं एक बिजनेसमैन को जानता हूँ जो बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं, परंतु वह उस किस्म का इंसान है जो कभी हारता नहीं है। कोई बाधा, कोई समस्या, कोई असफलता उसे कभी नहीं हरा पाती। वह हर समस्या पर आशावादी नज़रिए से हमला करता है और उसे यह पक्का विश्वास होता है कि यह समस्या सही तरीके से ठीक हो जाएगी। और किसी न किसी अजीब तरीके से ऐसा होता भी है। ऐसा लगता है जैसे उसके पास कोई जादू की छड़ी है, एक ऐसी छड़ी जो कभी असफल नहीं होती। इस प्रभावी लक्षण के कारण मेरी इस आदमी में सदा दिलचस्पी रही है। मैं जानता था कि उसके इस तरह के होने के पीछे कोई निश्चित कारण है, और जाहिर है मैं उसकी कहानी सुनना चाहता था, परंतु उसकी विनम्रता और कम बोलने की आदत के कारण उसे अपने बारे में बात करने के लिए राजी करना आसान नहीं था। एक दिन जब वह मूड में था तो उसने मुझे अपना रहस्य बताया। यह बहुत आश्चर्यजनक रूप से आसान परंतु प्रभावी रहस्य था। मैं उसके प्लांट का भ्रमण कर रहा था, जो एक आधुनिक नवीनतम प्लांट था जिसका ज़्यादातर हिस्सा एयर कंडीशनड था। अत्याधुनिक मशीनरी और उत्पादन के तरीकों ने उसकी फैक्ट्री को बहुत ही उत्पादक और कार्यकुशल फैक्ट्री बना दिया था। लेबर मैनेजमेंट संबंध उतने ही आदर्श थे जितने कि आधे अधूरे मनुष्य की इस दुनिया में संभव है। पूरी फैक्ट्री में सद्भावना का वातावरण मौजूद था। उसका ऑफिस अत्याधुनिक रूप से सज्जित था, जिसमें सुंदर डेस्कें और कालीन थे और उसमें आकर्षक लकड़ी के पैनल लगे हुए थे। साज सज्जा की योजना 5 अद्भुत रंगों के संयोजन का आकर्षक परिणाम थी। कुल मिलाकर यह सजावट के मामले में आखिरी शब्द या उससे भी आगे तक जाता था। इसके बाद आप मेरे आश्चर्य का अनुमान लगाइए जब मैंने उसकी पॉलिश की हुई सफ़ेद महोगनी के मेज पर बाइबल की एक पुरानी प्रति देखी। उसके अत्याधुनिक कमरों में यही एकमात्र पुरानी पुस्तक थी। मैंने इस अजीब असंयोजन पर टिप्पणी की। यह पुस्तक इस ऑफिस की सबसे आधुनिक वस्तु है। सभी मशीनें पुरानी जड़ जाएंगी और सजावट की शैलियाँ बदल जाएंगी, परंतु यह पुस्तक हमारे इतने आगे के युग की है। यह हमारे कभी पुरानी नहीं पड़ेगी। जब मैं कॉलेज गया तो मेरी भली माँ ने मुझे यह पुस्तक दी। उसने यह सुझाव दिया कि अगर मैं इसकी शिक्षा को पढ़ूंगा तो इस पर चलूंगा और सीख जाऊंगा जीवन में सफलता कैसे की जाती है। परंतु मैंने उस समय सोचा कि यदि वह एक भली बूढ़ी महिला की तरह बातें कर रही है। वह हंसा। मेरी उम्र में वह बूढ़ी लग रही थी। दरअसल वह बूढ़ी थी नहीं, परंतु उनका दिल रखने के लिए मैंने पुस्तक ले ली, परंतु कई सालों तक मैंने उसे कभी सचमुच ध्यान नहीं दिया। मैंने उस समय सोचा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी को नर्क बना लिया। हर चीज़ गलत हो रही थी। इसका मूलभूत कारण यह था कि मैं खुद ही गलत था। मैं गलत तरीके से सोच रहा था, गलत काम कर रहा था। मैं किसी काम में सफल नहीं हो पा रहा था और अपने हर काम में असफल हो रहा था। अब मैं यह महसूस करता हूँ कि मेरी असफलता का प्रमुख कारण था गलत सोच। मैं नकारात्मक, अहंकारी, विद्वेषपूर्ण, मूर्खतापूर्ण चिंतन के जाल में फंसा हुआ था। मैं किसी की
कोई बात नहीं सुनता था। मुझे लगता था जैसे मैं सब कुछ जानता था। मैं हर किसी से चिढ़ जाता था। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी कि कोई मुझे पसंद नहीं करता था। निश्चित रूप से मैं एक असफल आदमी था। यह उसकी निराशा की कहानी थी। एक रात को अपने कागजों को ठीक करते समय उसने आगे कहा, मुझे यह पुस्तक दिखी जिसे मैं लंबे समय से भूल चुका था। उसने मेरी पुरानी यादें ताज़ा कर दी और मैंने अपने इसे बिना लक्ष्य के यूं ही पढ़ना चालू कर दिया। क्या आप जानते हैं कि चीज़ें कितनी अजीब तरीके से होती हैं? किस तरह एक क्षण में हर चीज़ बदल जाती है। तो जब मैंने पढ़ा कि एक वाक्य मेरी तरफ कूदा, एक वाक्य जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, और जब मैं कहता हूँ कि बदल दी तो मेरा मतलब है कि सचमुच बदल दी। जिस मिनट से मैंने वह वाक्य पढ़ा हर चीज़ बदल गई, पूरी तरह से बदल गई। यह अद्भुत वाक्य कौन सा था मैं जानना चाहता था, और उसने इसे धीमे धीमे दोहराया, ईश्वर मेरे जीवन की शक्ति है। और यही सोचकर मुझ में विश्वास आ जाता है। मैं यह तो नहीं जानता कि इस पंक्ति का मुझ पर इतना ज़्यादा प्रभाव क्यों पड़ा, उसने आगे कहा, परंतु ऐसा सचमुच हुआ था। अब मैं जानता हूँ कि मैं इसलिए कमज़ोर था और इसलिए असफल हो रहा था क्योंकि मुझ में आस्था नहीं थी, विश्वास नहीं था। मैं बहुत नकारात्मक और निराशावादी था। अचानक मेरे दिमाग में कुछ हुआ, शायद इसी का नाम आध्यात्मिक अनुभव है। मेरे सोच का रवैया एकदम नकारात्मक से सकारात्मक हो गया। मैंने ईश्वर में आस्था रखने और खुद अच्छे से अच्छा काम करने का निर्णय लिया, और इस काम में मैंने इन सिद्धांतों का अनुसरण करने की कोशिश की। ऐसा करते ही मेरे दिमाग में नए तरह के विचार आने लगे। मैं अलग तरीके से सोचने लगा। कुछ ही समय में मेरे पुराने असफलता के विचार इस नए आध्यात्मिक अनुभव द्वारा बाहर खदेड़ दिए गए, और नए विचारों के प्रवाह ने धीरे धीरे सचमुच मुझे नया आदमी बना दिया। इस तरह इस बिजनेसमैन की कहानी समाप्त होती है। उसने अपने चिंतन को बदल लिया, और जो नए विचार अंदर आए उन्होंने उन पुराने विचारों की जगह ले ली जो उसे हरा रहे थे, और उसका जीवन बदल गया। इस घटना से हमें इंसानी स्वभाव के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य पता चलता है। आप नकारात्मक तरीके से यानी असफलता और दुख दिलाने वाले तरीके से सोच सकते हैं, परंतु आप सकारात्मक तरीके से यानी सफलता और सुख दिलाने वाले तरीके से भी सोच सकते हैं। जिस दुनिया में आप रहते हैं वह दुनिया मूल रूप से बाहरी स्थितियों या परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होती, बल्कि आपके दिमाग में आदतन रहने वाले विचारों से निर्धारित होती है। पुराने समय के महान चिंतक आरेलियस के बुद्धिमत्तापूर्ण शब्दों को याद कीजिए, किसी आदमी की जिंदगी उसके विचारों से ही बनती है। यह कहा जा सकता है कि अमेरिका का सबसे समझदार इंसान राल्फ वाल्डो इमर्सन था, जो कॉन्कॉर्ड का संत था। इमर्सन ने कहा था, आदमी वैसा ही होता है जैसा वह दिन रात सोचता रहता है। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कहते हैं, मानव स्वभाव में एक गहरी प्रवृत्ति है कि इंसान बिल्कुल वैसा ही बन जाता है जैसी वह अपने बारे में आदतन कल्पना करता है। ऐसा कहा गया है कि विचार ही वस्तुएं हैं जिनमें असाधारण शक्ति भरी हुई है। जब हम यह देखते हैं कि उनमें कितनी शक्ति है तो हम इस निष्कर्ष से तत्काल सहमत हो जाते हैं। आप सचमुच अपने आप को किसी स्थिति में मान सकते हैं या किसी स्थिति से बाहर मान सकते हैं। आप अपने विचारों से अपने आप को सचमुच बीमार बना सकते हैं। इसी तरह भिन्न तरीके के विचारों और उपचारक विचारों से अपनी बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं। एक तरह से अगर आप सोचते हैं तो आप उस तरह की परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो उस नज़रिए में निहित होती है। दूसरी तरह से अगर आप सोचते हैं कि आप बिल्कुल ही अलग तरह की परिस्थितियों का निर्माण कर लेते हैं, परिस्थितियों से आपके विचार बनते हैं। इसके बजाय यह कहना ज़्यादा ठीक रहेगा कि आपके विचारों के अनुरूप परिस्थितियां बनती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप नकारात्मक तरीके से सोचते हैं
तो आप अपने जीवन में सकारात्मक शक्तियों को सक्रिय कर देंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप सकारात्मक तरीके से सोचते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मक शक्तियों को सक्रिय कर देंगे, जिससे आपको सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे। सकारात्मक विचार आपके आसपास ऐसा माहौल बना देते हैं जिससे अनुकूल परिस्थितियां निर्मित होने लगती हैं। इसके विपरीत, अगर आप नकारात्मक विचार सोचेंगे तो आप अपने आसपास ऐसी परिस्थितियां बना लेते हैं जो आपके प्रतिकूल होती हैं और जिनके परिणाम नकारात्मक होते हैं। अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए सबसे पहले आपको अलग तरीके से सोचना शुरू करना चाहिए। हाथ पर हाथ धरकर असंतोषजनक परिस्थितियों को स्वीकार न करें, बल्कि अपने मस्तिष्क में आदर्श परिस्थितियों की तस्वीर बनाएं। इस तस्वीर को बनाए रखें, इसे पूरे विस्तार से विकसित करें, इसमें विश्वास करें, इसके बारे में प्रार्थना करें, इस पर काम करें और आप तत्काल इस हकीकत में उसी अनुरूप बदल देंगे जो आपके सकारात्मक चिंतन द्वारा बड़ी मानसिक तस्वीर थी। यह ब्रह्मांड के महानतम नियमों से एक है। काश यह मुझे अपनी जवानी में पता होता। यह मुझे जीवन में बहुत बाद में पता चला और मैंने पाया कि ईश्वर के साथ मेरे संबंधों को छोड़कर यह सबसे महानतम खोजों में से एक है। और गहरे अर्थ में यह नियम ईश्वर के साथ ईश्वर के संबंधों का एक तत्व है, क्योंकि यह ईश्वर की शक्ति को व्यक्तित्व में प्रभावित करता है। यह महान नियम संक्षेप और आसान भाषा में यह है कि अगर आप नकारात्मक तरह से सोचेंगे तो आपको नकारात्मक परिणाम मिलेंगे, और अगर आप सकारात्मक तरीके से सोचेंगे तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यही वह आसान तथ्य है जो समृद्धि और सफलता के आश्चर्यजनक नियम का आधार है। संक्षेप में, विश्वास कीजिए और सफल बनिए। मैंने इस नियम को बड़े रोचक तरीके से सीखा। कुछ साल पहले हम लोगों ने एक प्रेरणादायक सेल्फ हेल्प मैगजीन गाइड पोस्ट की स्थापना की। हमारे समूह में लावेल थॉमस, कैप्टन एडी और अन्य कई लोग शामिल थे। इस पत्रिका के 2 कार्य थे। पहला, उन लोगों की कहानियां बताना जिन्होंने अपनी आस्था द्वारा अपनी कठिनाइयों को जीता था। इस तरह से यह सफल जीवन की तकनीकें सिखाती थी जिनके द्वारा आप डर, परिस्थितियों, बाधाओं, द्वेष पर विजय पाते थे। यह सभी तरह की नकारात्मक बातों को जीतने के लिए आस्था सिखाती थी। दूसरे, एक अलाभकारी, असंप्रदायक, आस्थावान प्रकाशन के रूप में यह इस महान तथ्य को सिखाती थी कि ईश्वर इतिहास की धारा में है और यह देश ईश्वर और उसके नियमों में विश्वास पर स्थापित हुआ है। यह मैगजीन अपने पाठकों को यह याद दिलाती है कि अमेरिका इतिहास में एक महान देश है जो एक निश्चित धार्मिक अवधारणा पर स्थापित हुआ है, और अगर हम इसे बनाए नहीं रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रताएं कम हो जाएंगी। शुरुआत में मिस्टर रेमंड इस मैगजीन के प्रकाशक थे और मैं इसका संपादक था। हमारे पास इसके लिए कोई आर्थिक संबंध नहीं था। इस आस्था के आधार पर शुरू की गई थी। दरअसल इसका पहला ऑफिस तो न्यूयॉर्क के पॉलिंग ग्राम में एक ग्रॉसरी स्टोर के ऊपर के कमरे में था। एक उधार मांगा गया टाइपराइटर था, कुछ खस्ता हाल कुर्सियाँ थी और बस इतना ही था, सिवाय महान विचार और महान आस्था के। धीरे धीरे ग्राहकों की सूची 25,000 हो गई। भविष्य उज्ज्वल लग रहा था। अचानक एक रात आग लग गई और 1 घंटे में प्रकाशन का ऑफिस जल गया, और इसके साथ ही ग्राहकों की पूरी सूची भी। हमारी मूर्खता थी कि हमने उसकी डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनाई थी। थॉमस, जो शुरू से ही गाइड पोस्ट के वफादार और कुशल संरक्षक थे, ने अपने रेडियो ब्रॉडकास्ट में इस दुखद परिस्थिति का जिक्र किया, और इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे पास जल्दी ही 30,000 ग्राहक हो गए, जिसमें लगभग सभी पुराने ग्राहक थे और कुछ नए ग्राहक भी। ग्राहकों की सूची लगभग 40,000 तक पहुंच गई, परंतु लागत इससे भी अधिक तेजी से बढ़ रही थी। यह पत्रिका हमेशा अपनी लागत से कम कीमत पर बेची जाती थी ताकि इसका संदेश
अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जब यह अनुमान से अधिक महंगी हो गई और हमारे सामने गंभीर आर्थिक समस्या आ गई, सच कहा जाए तो एक वक्त तो ऐसा लगा जब आगे बढ़ना असंभव लग रहा था। इस मोड़ पर हमने एक मीटिंग बुलाई और मुझे विश्वास है कि इससे अधिक निराशाजनक, नकारात्मक और हताश करने वाली मीटिंग दूसरी नहीं हुई होगी। यह निराशा से ओतप्रोत थी। हम अपने बिल का भुगतान करने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? हमने पॉल को चुकाने के लिए पीटर को लूटने के तरीकों के बारे में सोचा। हमारे मस्तिष्क में पूर्ण हताशा भरी हुई थी। इस मीटिंग में एक महिला को आमंत्रित किया गया था जिसका हम सभी बहुत सम्मान करते थे, परंतु इस मीटिंग में उन्हें शामिल करने का एक कारण यह था कि उन्होंने पहले गाइड पोस्ट को शुरू करने में मदद करने के लिए $2000 का योगदान दिया था। ऐसी आशा की जा रही थी कि बिजली उसी जगह पर दोबारा गिर सकती थी, परंतु इस बार उन्होंने पैसे से अधिक मूल्यवान कुछ दिया। इस निराशाजनक मीटिंग के दौरान वे काफ़ी देर तक चुप बैठी रही, परंतु उन्होंने आखिरकार कहा, मुझे लगता है आप लोग यह चाहते होंगे कि मैं एक बार फिर से आर्थिक योगदान दूं। मैं आपको आपके कर्ज से बाहर निकाल सकती हूं, परंतु मैं आपको एक भी सेंट नहीं दूंगी। उसकी यह बात सुनकर हम कर्ज से बाहर नहीं निकले, इसके बजाय हम और अधिक निराश हो गए। परंतु उसने आगे कहा, मैं आपको पैसे से अधिक मूल्यवान कुछ प्रदान करूंगी। इससे हमें आश्चर्य हुआ, क्योंकि इन परिस्थितियों में हम किसी ऐसी चीज़ की कल्पना नहीं कर रहे थे जो पैसे से अधिक मूल्यवान हो। मैं आप लोगों को एक विचार देना चाहती हूँ, उसने कहा, एक रचनात्मक विचार। इस विचार से बिलों का भुगतान किस तरह कर सकते हैं? हमने उत्साहहीनता से सोचा, परंतु वह विचार इतना दमदार था कि उसने बिलों का भुगतान करने में हमारी मदद की। इस संसार में हर उपलब्धि की शुरुआत एक रचनात्मक विचार से ही हुई है। पहले विचार आता है, फिर इसमें आस्था आती है, फिर उस विचार पर अमल करने के साधन आते हैं। यही वह मार्ग है जो सफलता का मार्ग है। अब उसने कहा, विचार यह है, आपकी वर्तमान समस्या क्या है? यह कि आप में किसी चीज़ की कमी है। आपके पास पैसे की कमी है, ग्राहकों की कमी है, मशीनरी की कमी है, विचारों की कमी है, साहस की कमी है। आपके पास इन सभी चीज़ों की कमी क्यों है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कमी के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप कमी के बारे में सोचेंगे तो आप ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर लेंगे जो कमी की स्थिति को जन्म देती है। अपनी कमियों पर लगातार मानसिक विचार करके आपने अपनी रचनात्मक शक्तियों को कुंठित कर लिया है, जो गाइड पोस्ट के विकास में प्रेरक हो सकती हैं। कई चीज़ों को करने के लिहाज से आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, परंतु आप एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ करने में असफल रहे हैं, जो आपके अन्य सभी प्रयासों को शक्ति प्रदान करेगी। आपने सकारात्मक चिंतन का प्रयोग नहीं किया है, इसके बजाय आपने सिर्फ कमियों के संदर्भ में ही सोचा है। इस स्थिति में सुधार करने के लिए मानसिक प्रक्रिया को उलट दीजिए और समृद्धि, उपलब्धि, सफलता के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। इसमें अभ्यास की आवश्यकता होगी, परंतु अगर आप आस्था का प्रदर्शन करेंगे तो इसे जल्दी किया जा सकता है। यह प्रक्रिया है तस्वीर देखने की प्रक्रिया, यानी कि आपको गाइड पोस्ट को सफल उपलब्धि के संदर्भ में देखना होगा। अपने दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बनाइए कि गाइड पोस्ट एक महान पत्रिका है जो पूरे देश में फैल गई है। ग्राहकों की बड़ी संख्या की तस्वीर बनाइए जो इस प्रेरणादायक सामग्री को पढ़ने और इससे लाभ उठाने के लिए उत्सुक है। यह मानसिक तस्वीर बनाइए कि लोगों की जिंदगियां उपलब्धि की इस फिलॉसफी से बदल रही है जो गाइड पोस्ट हर महीने अपने अंकों में सिखा रही है। कठिनाइयों और असफलताओं की मानसिक तस्वीरों को देखना बंद कीजिए, बल्कि अपने मस्तिष्क को उनसे ऊपर उठाइए और शक्तियों और उपलब्धियों की तस्वीर बनाइए। जब आप अपने विचारों को उपलब्धि की तस्वीर के क्षेत्र तक उठा लेते हैं तो आप अपनी समस्याओं को नीचे की तरफ देखते हैं, परंतु अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप उन्हें ऊपर की तरफ देखते हैं। निश्चित रूप से उन्हें देखने का यह अधिक प्रोत्साहित करने वाला दृष्टिकोण होगा। हमेशा अपनी समस्याओं के ऊपर जाएं, कभी भी किसी समस्या को नीचे रहकर न देखें। अब मुझे आगे कहने दीजिए, उसने कहा, आपको इस समय आगे बढ़ने के लिए कितने ग्राहकों की जरूरत होगी?
हमने तत्काल सोचा और कहा, 1 लाख। हमारे पास उस समय 40,000 ग्राहक थे। ठीक है, उसने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा। यह कठिन नहीं है, यह आसान है। बस इस बात की कल्पना कीजिए कि इस पत्रिका से 1 लाख लोगों को रचनात्मक मदद मिल रही है और आपके पास 1 लाख ग्राहक हो जाएंगे। सच तो यह है कि जिस मिनट आप उन्हें अपने मस्तिष्क में देख लेंगे, उसी समय वे आपके पास होंगे। वह मेरी तरफ मुड़ी और कहा, नॉर्मन, क्या तुम इस समय 1 लाख ग्राहकों को देख सकते हो? वहां देखो, अपने आगे की तरफ, अपने दिमाग की आंख से क्या तुम उन्हें देख सकते हो? मुझे अब भी पूरा विश्वास नहीं हुआ था और इसलिए मैंने जरा शंका भरे स्वर में कहा, हो सकता है, परंतु मुझे वे बहुत धुंधले नजर आ रहे हैं। वह मेरी तरफ से थोड़ी निराश हुई। उसने मुझसे फिर पूछा, क्या आप कल्पना में 1 लाख ग्राहकों की तस्वीर नहीं बना सकते? मुझे लगता है मेरी कल्पना शक्ति ज़्यादा अच्छी तरह से काम नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं जो देख पा रहा था वह सिर्फ अपर्याप्त परंतु वास्तविक 40,000 ग्राहक थे। फिर वह पुराने दोस्त रेमंड की तरफ मुड़ी, जिन्हें विजयी और सफल व्यक्तित्व का आशीर्वाद मिला है। उसने उनके उपनाम का प्रयोग करते कहा, पिंकी, क्या आप 1 लाख ग्राहकों की कल्पना कर सकते हैं? मुझे थोड़ा संदेह था कि पिंकी उन्हें देख सकता था। वह एक रबर निर्माता था जो अपने बिजनेस से काफ़ी समय निकालकर इस प्रेरणादायक अलाभकारी पत्रिका को दिया करता था। आप सामान्य रूप से यह नहीं सोचेंगे कि कोई रबर निर्माता इस तरह की कल्पना कर सकता था, परंतु उसने रचनात्मक कल्पना शक्ति थी। मैंने उसके चेहरे पर मनमोहक भाव देखा और मैं समझ गया कि उस महिला को सफलता मिल गई थी। उस महिला ने आगे की तरफ थोड़े आश्चर्य से देखते हुए पूछा, क्या आप 1 लाख ग्राहकों को देख सकते हैं? हाँ, उसने उत्सुकता से कहा, हाँ, मैं देख सकता हूँ। बिजली की तरह चौकन्ना होकर मैंने पूछा, कहाँ? मुझे उन्हें दिखाओ। फिर मैं भी उनकी तस्वीर को देखने लगा। अब हमारे मित्र ने कहा, हम अपना सिर झुकाएं और ईश्वर को हमें 1 लाख ग्राहक देने के लिए धन्यवाद दें। सच कहूं तो मुझे लग रहा था कि यह ईश्वर को सीमा से अधिक परेशान करना था, क्योंकि जो भी चीज आप प्रार्थना में मांगेंगे और यदि आप में विश्वास होगा तो आपको वह चीजें मिल जाएंगी। इसका अर्थ है कि जब आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, उसी समय उस चीज की कल्पना भी करें जिसकी आप प्रार्थना कर रहे हैं। विश्वास करें, अगर यह ईश्वर की इच्छा है और अगर यह अच्छी चीज है, यानी कि इसे स्वार्थवश नहीं बल्कि मानवता की भलाई के लिए मांगा जा रहा है, तो यह उस समय आपको दे दी जाती है। अगर आपको इस तर्क का अनुसरण करने में मुश्किल आती हो तो मैं आपको बता दूं कि उस समय से आज तक गाइड पोस्ट को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ी। इसे आश्चर्यजनक दोस्त मिले और इसे बहुत अच्छा सहयोग मिला। यह हमेशा अपने बिलों का भुगतान कर पाई और यह आवश्यक उपकरण खरीद पाई। इसे आर्थिक समस्या नहीं रही और जब मैं यह शब्द लिख रहा हूँ तो गाइड पोस्ट 5 लाख की ग्राहक की संख्या के करीब पहुँच रही है और अधिक ग्राहक नियमित रूप से बन रहे हैं, कई बार तो 3 या 4 हजार प्रतिदिन। मैं इस उदाहरण को गाइड पोस्ट के विज्ञापन के उद्देश्य से नहीं बता रहा हूँ, हालांकि मैं इस पत्रिका की अपनी पाठकों से प्रबल अनुशंसा करता हूँ और अगर आप इसके ग्राहक बनना चाहते हैं तो जानकारी के लिए गाइड पोस्ट पॉलिंग न्यूयॉर्क को पत्र भेजें। परंतु मैं यह कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इस अनुभव पर श्रद्धा मिश्रित विश्वास होता है। मुझे यह एहसास है कि मुझे अनायास ऐसा नियम मिल गया था जो व्यक्तिगत विजय का जबरदस्त नियम था। इसके बाद मैंने इसे अपनी खुद की समस्याओं पर अपनाना लागू किया और मैंने जहाँ भी इसका प्रयोग किया मुझे इसका अद्भुत परिणाम मिले। जहाँ भी मैं इसका प्रयोग करने में असफल रहा वहाँ मुझे इसके अच्छे परिणाम नहीं मिले। यह इतना ही आसान है। अपनी समस्या को ईश्वर के हाथों में सौंप दो। अपने विचारों में समस्या के ऊपर उड़ जाओ ताकि आप इसकी तरफ नीचे की निगाह से देखें, न कि ऊपर की तरफ इसे देखें। ईश्वर की इच्छा के अनुरूप इसकी जांच करें
यानी कि किसी चीज़ में सफलता हासिल करने की कोशिश न करें जो गलत हो। यह सुनिश्चित कर लें कि यह नैतिक आध्यात्मिक रूप से सही है। आप कोई गलत काम करके कभी सही परिणाम हासिल नहीं कर सकते। अगर आपका सोच गलत है तो यह गलत है, और सही नहीं है तो यह तब तक सही नहीं हो सकता जब तक कि यह गलत रहता है। अगर यह मूल रूप से गलत है तो इसका परिणाम भी गलत ही होगा, यह बात तय है। इसलिए यह सुनिश्चित कर लें कि यह सही है, फिर इसे ईश्वर के नाम पर सोचें और अच्छे परिणाम की तस्वीर बना लें। समृद्धि, उपलब्धि और सफलता के विचार को अपने दिमाग में दृढ़ता से जमाए रखें। कभी असफलता के विचार को मन में न लाएं। अगर पराजय का कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो सकारात्मक विचारों को बढ़ाकर इसे बाहर निकाल दें। जोर से कहें, ईश्वर अब मुझे सफलता दिला रहा है, वह मुझे उपलब्धियां प्रदान कर रहा है। जो मानसिक तस्वीर आपने बनाई है और जिसे आपने प्रबलता से अपनी चेतना में स्थान दिया है, हकीकत बन जाएगी, बशर्ते आप लगातार इसे अपने विचारों में दोहराते रहें और मेहनत और कुशलता से इस पर काम करें। यह रचनात्मक प्रक्रिया आसान शब्दों में यह है: कल्पना करें, तस्वीर बनाएं और अंततः हकीकत बनाएं। जीवन के सभी क्षेत्रों में जिन लोगों ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, वे अपने अनुभव से इस नियम की कीमत जानते हैं। हेनरी जे कैसल ने मुझे बताया कि एक बार वह नदी के किनारे एक बांध बना रहे थे और तभी जोरदार तूफान और बाढ़ के कारण उसकी सारी मशीनें कीचड़ में डूब गई और उसके अब तक किए हुए काम पर पानी फिर गया। जब पानी कम हुआ और वह नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए गया तो उसने पाया कि उसके मजदूर उदास खड़े हैं और कीचड़ और उसमें डूबी हुई मशीनों को निराशा से देख रहे हैं। वह उनके पास गया और उसने मुस्कुराकर कहा, तुम लोग इतने निराश क्यों हो? क्या आपको दिख नहीं रहा है? उन्होंने पूछा। हमारी मशीनें कीचड़ में डूबी हुई हैं। कौन सा कीचड़? उसने उत्साह से कहा। कौन सा कीचड़? उन्होंने हैरानी से दोहराया। चारों तरफ देखिए, हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। अच्छा, वह हंसा। परंतु मुझे तो कीचड़ नहीं दिखाई दे रहा है। परंतु आप ऐसा किस तरह कह सकते हैं? उन्होंने मुझसे पूछा। क्योंकि मैं आसमान की तरफ देख रहा हूँ और ऊपर आसमान में कोई कीचड़ नहीं है। वहाँ मुझे सूरज चमकता हुआ दिख रहा है, और अगर सूरज तेजी से चमक रहा है तो दुनिया का कोई भी कीचड़ उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जल्दी से कीचड़ सूख जाएगा और तुम अपनी मशीनों को एक बार फिर से निकाल लोगे और फिर से अपना काम शुरू करोगे। वह कितना सही था। अगर आप आंखों को नीचे रखेंगे तो आपको कीचड़ दिखेगा और असफलता का एहसास होगा। इस तरह आप अपने लिए हार के विचार निर्मित कर लेंगे। आशावादी तस्वीर के साथ प्रार्थना और आस्था हो तो सफलता अवश्यंभावी है। मेरे एक और दोस्त ने सबसे निचली सीढ़ी से शुरुआत करके असाधारण सफलता पाई है। मुझे याद है कि स्कूल के दिनों में वह एक अजीब सा, अनाकर्षक और बेहद संकोचित देहाती लड़का था, परंतु उसमें चरित्र था, प्रखर बुद्धि थी। आज वह अपने क्षेत्र में असाधारण व्यक्ति है। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? वे लोग जिन्होंने मेरे साथ इतने साल काम किया है और असीमित अवसर जो अमेरिका में हर बच्चे के लिए उपलब्ध है, उसने जवाब दिया। हाँ, मैं जानता हूँ यह सच है, परंतु मुझे विश्वास है कि तुम्हारी कोई व्यक्तिगत तकनीक होगी और मेरी दिलचस्पी उसे जानने में है। मैंने कहा, यह पूरी तरह से इस बारे में निहित है कि आप समस्याओं के बारे में किस तरह सोचते हैं। उसने जवाब दिया, मैं समस्या पर आक्रमण करता हूँ और अपने दिमाग में इसके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। मैं इसे हराने में अपनी पूरी मानसिक शक्ति लगा देता हूँ। दूसरी बात, मैं इसके बारे में पूरी निष्ठा से प्रार्थना करता हूँ। तीसरी बात, मैं सफलता के मानसिक तस्वीर बना लेता हूँ। चौथी बात, मैं हमेशा खुद से पूछता हूँ कौन सा काम सही है, क्योंकि उसने कहा अगर यह गलत होगा तो कुछ भी सही नहीं होगा। गलत चीज का परिणाम सही हो ही नहीं सकता। पांचवी बात,
मैं समस्या को हल करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता हूँ, परंतु मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि अगर आप पराजय के बारे में सोचते हैं तो अपने विचारों को तत्काल बदल लें, नए और सकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में भर लें। मुश्किलों को जीतने और सफलता हासिल करने के लिए यह मूलभूत आवश्यकता है। इसी मिनट जब आप यह पुस्तक सुन रहे हैं, अपने मन में संभावित शक्तिशाली विचार मौजूद हैं। इन विचारों को मुक्त और विकसित करके आप अपनी आर्थिक समस्या, अपने बिजनेस की दशा को सुधार सकते हैं। आप अपने और अपने परिवार का उचित ख्याल रख सकते हैं और आप अपने कार्यों में सफल हो सकते हैं। इन रचनात्मक विचारों का स्थायी अंदरूनी प्रभाव और प्रैक्टिकल प्रयोग आपके जीवन का पुनर्निर्माण कर सकता है और इसके साथ ही आपका भी। एक समय ऐसा था जब मैं इस मूर्खतापूर्ण विचार की गिरफ्त में था कि आस्था और समृद्धि में कोई संबंध नहीं है, कि धर्म की उपलब्धि से कोई संबंध नहीं है और यह सिर्फ नैतिकता और सामाजिक मूल्यों से संबंधित है। परंतु अब मुझे एहसास होता है कि इस तरह का दृष्टिकोण ईश्वर की शक्ति और व्यक्ति के विकास को सीमित कर देता है। धर्म सिखाता है कि ब्रह्मांड में प्रबल शक्ति है और यह शक्ति हर व्यक्ति के भीतर होती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हर तरह की पराजय को चकनाचूर कर सकती है और इंसान को सभी मुश्किल स्थितियों के ऊपर उठा सकती है। हमने अणु की ऊर्जा का उदाहरण देखा है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में कितनी आश्चर्यजनक और जबरदस्त ऊर्जा मौजूद है। ऊर्जा की यही शक्ति हम मानवीय मस्तिष्क में रहती है। इस धरती पर कोई भी चीज़ संभावित शक्ति के रूप में मानवीय मस्तिष्क से अधिक महान नहीं है। औसत आदमी को जितना एहसास है वह उससे अधिक महान उपलब्धि हासिल करने में समर्थ है। यह सच है, चाहे इसे कोई भी पढ़ रहा हो। जब आप सचमुच अपने आप को मुक्त करना सीख लेंगे तो आप पाएंगे कि आपके मस्तिष्क में रचनात्मक रूप से मूल्यवान इतने विचार मौजूद हैं कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ईश्वर की शक्ति से प्रेरित अपनी शक्ति के पूर्ण और उचित प्रयोग द्वारा आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वह सब कुछ जिसमें आप विश्वास करें या जिसकी आप कल्पना करें, वह सब कुछ जिसके लिए आप प्रार्थना करें और काम करें। अपने मस्तिष्क में गहराई से देखिए, अद्भुत आश्चर्य वहाँ पर मौजूद है। आपकी स्थिति आज चाहे जो हो, आप इसे सुधार सकते हैं। सबसे पहले तो अपने मन को शांत कर लें ताकि आत्मा की गहराई से आपको नई प्रेरणा और नए विचार मिल सकें। विश्वास करें कि ईश्वर आपकी मदद कर रहा है। उपलब्धि की तस्वीर बनाएं। अपने जीवन का आध्यात्मिक आधार मजबूत कर लें ताकि ईश्वर के सिद्धांत आपके भीतर काम कर सकें। अपने मन में असफलता के बजाय सफलता की तस्वीर बिठा लें। अगर आप यह सब करेंगे तो आपके मस्तिष्क में रचनात्मक विचार उन्मुखता से प्रभावित होने लगेंगे। यह एक अद्भुत नियम है, एक ऐसा नियम जो किसी का भी जीवन बदल सकता है, आपका भी। चाहे आपकी राह में कितनी भी मुश्किलें हों, नए विचारों के प्रभाव से आप हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं। और मैं दोहरा दूं, हर मुश्किल को। अंतिम विश्लेषण में मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर कोई इंसान रचनात्मक और सफल जीवन जीने में असफल होता है तो उसका मूलभूत कारण यह है कि उसके अंदर ही उसकी गलती होती है। उसका सोच गलत होता है। उसे अपने विचारों की गलती को सुधारने की आवश्यकता है। उसे सही सोच का अभ्यास करने की आवश्यकता है। वह मुझे सही रास्तों पर ले जाता है तो इसका अर्थ सिर्फ अच्छाई का रास्ता ही नहीं है बल्कि सही मानसिकता का रास्ता भी है। बुरे आदमी अपने रास्तों को त्याग दें और गलत आदमी अपने विचारों को। तो इसका सिर्फ यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति बुराई को छोड़कर अच्छाई करे, बल्कि यह भी है कि वह अपनी सोच को गलत से सही कर ले, त्रुटि के बजाय सत्य पर आधारित कर ले। सफल जीवन का महान रहस्य अपने आप में त्रुटि की मात्रा को कम करना और सत्य की मात्रा को बढ़ाना है। नए, सही और स्वस्थ विचारों का प्रभाव जब मस्तिष्क में होता है तो यह रचनात्मक रूप से जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करता है,
क्योंकि सत्य हमेशा सही तरीकों का निर्माण करता है और इसलिए हमें परिणाम भी सही मिलते हैं। वर्षों पहले मैं एक युवक को जानता था जो कुछ समय तक मेरे पूरे अनुभव में सबसे बुरी तरह असफल व्यक्तियों में से एक था। उसमें आकर्षक व्यक्ति होने की संभावना थी, परंतु वह हर काम में असफल हो जाता था। कोई व्यक्ति उसे काम पर रखता था और उसके बारे में उत्साही रहता था, परंतु जल्दी ही उसका उत्साह ठंडा पड़ जाता था और कुछ ही समय बाद उसे नौकरी से निकाल दिया जाता था। यह असफलता का चक्र कई बार दोहराया गया। वह एक व्यक्ति के रूप में भी असफल था और कर्मचारी के रूप में भी। उसकी पटरी किसी से भी नहीं बैठती थी। वह कोई काम सही तरीके से नहीं कर पाता था। वह मुझसे पूछा करता था, मेरे साथ क्या गड़बड़ है कि हर चीज परेशानी हो जाती है। इसके बावजूद उसमें बहुत दम्भ था। वह बहुत दम्भी और घमंडी था और उसमें चिढ़ाने वाली आदत यह थी कि वह अपने आप को दोष देने के बजाय बाकी सबको दोष देता फिरता था। उसने जिस भी ऑफिस में काम किया वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। जिस संगठन में उसे नौकरी मिली उसमें कोई ना कोई दोष था। उसने अपनी असफलता के लिए हर एक को दोष दिया, छोड़कर अपने आप को। वह अपने अंदर झांकने को ही तैयार नहीं था। उसे यह एहसास कभी नहीं हुआ कि उसके अंदर भी कोई गलती हो सकती है। बहरहाल एक रात वह मुझसे बात करना चाहता था और जब मुझे एक भाषण देने के लिए 100 मील की यात्रा करना थी तो वह मेरे साथ गया और वापस आया। वापसी पर हम लोग आधी रात के करीब सड़क के किनारे एक स्टॉल में हैमबर्गर और कॉफ़ी के लिए रुके। मैं नहीं जानता था कि उस हैमबर्गर सैंडविच में क्या था, परंतु इस घटना के बाद मेरे मन में हैमबर्गर के लिए नया नज़रिया पैदा हो गया है, क्योंकि अचानक वह चिल्लाया, मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया। क्या तुम्हें क्या पता चल गया? मैंने आश्चर्य से पूछा। मुझे जवाब मिल गया। अब मैं जानता हूँ कि समस्या मुझ में है। मेरे साथ हर चीज़ गड़बड़ इसलिए होती है क्योंकि मैं खुद ही गड़बड़ हूँ। मैंने उसकी पीठ ठोकते हुए कहा, शाबाश, अब तुम सही रास्ते पर जा रहे हो। यह बिल्कुल ही स्पष्ट है, उसने कहा। मैं गलत तरीके से सोच रहा था और इसी वजह से मुझे गलत परिणाम मिले। इस समय तक हम लोग चांदनी रात में एक कार के पास खड़े थे और मैंने उससे कहा, हैरी, तुम्हें एक कदम आगे जाना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, वे तुम्हें अंदर से नई शक्ति दें। प्रार्थना, तुम्हें सच्चाई पता चलेगी और यह सच्चाई तुम्हें मुक्त कर देगी। अपने मन में सच्चाई जान लें और आप अपनी असफलताओं से मुक्त हो जाएंगे। सच्ची आस्था और विचारों और व्यक्तिगत आदतों के पूर्ण परिवर्तन से गलत सोच और गलत काम उसके स्वभाव से ही हट गए। उसने त्रुटिपूर्ण पैटर्न के बजाय सही पैटर्न विकसित करके खुद को सही कर लिया। जब वह सही बन गया तो उसके साथ हर चीज़ सही होने लगी। नीचे 7 व्यवहारिक तरीके दिए जा रहे हैं जिनके सहारे आप अपने मानसिक रवैये को नकारात्मक से सकारात्मक कर सकते हैं, नए रचनात्मक विचारों को मुक्त कर सकते हैं और गलत तरीके बजाय सही तरीके से सोचना शुरू कर सकते हैं। इनका प्रयोग करें, प्रयोग करते रहें, ये सचमुच काम के हैं। नंबर 1, अगले 24 घंटे हर चीज़ के बारे में जानबूझकर अच्छा बोलिए। आपकी नौकरी, आपकी सेहत, आपके भविष्य के बारे में, अपनी इच्छाओं के विपरीत भी जाकर हर चीज़ के बारे में आशावादी बातें कीजिए। यह कठिन होगा क्योंकि शायद निराशावादी बातें करना आपकी आदत बन चुकी है। इस नकारात्मक आदत पर आपको नियंत्रण करना होगा, चाहे इसके लिए आपको इच्छा शक्ति का प्रयोग करना पड़े। नंबर 2, 24 घंटे तक आशावादी तरीके से बोलने के बाद 1 सप्ताह तक इसी प्रयोग को करते रहें। 1 सप्ताह बाद आपको इस बात की छूट दी जाती है कि आप यथार्थवादी तरीके से 1-2 दिन बोल सकते हैं। अब आप पाएंगे कि यथार्थवादी से आपका मतलब 1 सप्ताह पहले दरअसल निराशावादी था, परंतु अब आपके लिए यथार्थवादी का पूरी तरह अलग अर्थ होगा। यह सकारात्मक नजरिए की शुरुआत है। जब अधिकांश लोग कहते हैं कि वे यथार्थवादी हो रहे हैं तो वे खुद को धोखा दे रहे हैं, वे सिर्फ नकारात्मक हो रहे हैं। नंबर 3, जिस तरह
आप अपने शरीर को भोजन देते हैं, उसी तरीके से आपको अपने मस्तिष्क को भी भोजन दीजिए। अपने मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने के लिए आपको इसे पोषक स्वस्थ विचारों का आहार देना चाहिए। इसके लिए आप आज ही अपने सोचने के तरीकों को नकारात्मक से सकारात्मक में बदल दें। न्यू टेस्टामेंट शुरू से पढ़ना शुरू करें और इसमें आस्था के बारे में लिखे हुए हर वाक्य को अंडरलाइन कर लें। इसे जारी रखें जब तक कि आप चारों पुस्तकों मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन के इस तरह के हर वाक्य को अंडरलाइन न कर दें। इसके बाद नंबर 4, न्यू टेस्टामेंट के जिन वाक्यों को आपने अंडरलाइन किया है उन्हें याद करना शुरू कर दें। हर दिन में एक वाक्य से शुरू करें, तब तक करें जब तक कि आपको पूरी सूची याद न हो जाए। इसमें समय लगेगा, परंतु याद रखें आप इसमें जितना समय लगाएंगे आपने नकारात्मक चिंतन बनने में उससे बहुत अधिक समय लगाया है। अपने नकारात्मक पैटर्न को बदलने में आपको समय भी देना होगा और प्रयास भी करने होंगे। नंबर 5, अपने दोस्तों की सूची बनाएं ताकि आप यह निर्धारित कर सकें कि उनमें से सबसे सकारात्मक चिंतक कौन है और फिर जानबूझकर उसके साथ रहने के अवसर खोजें। अपने नकारात्मक मित्रों का साथ पूरी तरह न छोड़ें, परंतु कुछ समय तक अपने सकारात्मक दोस्तों के ज़्यादा करीब रहें जब तक कि आप पूरी तरह उनके रंग में न रंग जाएं। इसके बाद आप अपने नकारात्मक दोस्तों के बीच जा सकते हैं और उनकी नकारात्मक मानसिकता से प्रभावित हुए बिना उन्हें अपने नए नज़रिए के बारे में बता सकते हैं। नंबर 6, बहस से बचें, परंतु जब भी कोई नकारात्मक बात कही जाए उसके जवाब में कोई सकारात्मक और आशावादी विचार रखें। नंबर 7, काफ़ी समय तक प्रार्थना करें और हमेशा अपनी प्रार्थना को धन्यवाद के रूप में दें, यह मानते हुए कि ईश्वर आपको महान और अद्भुत चीज़ें दे रहा है, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि वह ऐसा कर रहा है तो वह निश्चित रूप से ऐसा करेगा। ईश्वर आपको आपके विश्वास से बड़ा आशीर्वाद नहीं देगा। वह आपको महान चीज़ें देना चाहता है, परंतु वह भी उतना ही दे पाएगा जितना प्राप्त करने की आप में आस्था है। आपकी जितनी आस्था होगी आपको उतना ही मिलेगा। बेहतर और अधिक सफल जीवन का रहस्य पुराने मृत और अस्वस्थ विचारों को बाहर निकाल फेंकना है। उनके स्थान पर नए, जीवंत और प्रबल आस्था के विचार अंदर ले आएं। आप इस बात को मान लें, नए विचारों का प्रभाव आपको और आपके पूरे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। मैं कपिल राजपूत और आपने सुना सकारात्मक सोच की शक्ति का 13 चैप्टर, नज़रिया बदलकर नए इंसान बनिए। यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। यदि आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो या आने वाला चैप्टर सहज ऊर्जा के लिए रिलैक्स रहें वो सबसे पहले आपको मिले। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।